अगर सरकार संवेदनशील हो और लोगों के प्रति उत्तरदायी हो तो जनता में जश्न का माहौल बन जाता है। ऐसा ही नजारा देखने को मिला मनेंद्रगढ़ में, जहां 40 साल से लोगों के द्वारा मनेंद्रगढ़ को जिला बनाने की मांग की जा रही थी। 40 साल बाद लोगों के सपने ने आकार लिया और मनेंद्रगढ़ छत्तीसगढ़ राज्य में 32वें जिले के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रोड शो भी किया, जिसमें स्थानीय जनता का हुजूम उमड़ पड़ा और लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इसके साथ मुख्यमंत्री ने इनमें गठित जिले को करोड़ों की सौगात भी दी है। इसे विडंबना ही कहेंगे कि हमारे देश में जो राज्य, जो जिले औद्योगिक क्रांति का प्रतीक रहे हैं, राजस्व देने में अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं, उन्हें अब तक नजरअंदाज किया जाता रहा। लेकिन जब मनेंद्रगढ़ को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला का दर्जा दिया तो बरबस ही पुरानी यादें फिर से ताजा हो गईं। तकरीबन 40 साल पहले से मनेंद्रगढ़ को जिला बनाने की मांग उठती रही। औद्योगिक प्रगति का आधार रही ये जगह भूपेश बघेल की दूरदर्शिता ही कहेंगे कि उन्होंने मनेंद्रगढ़ को जिले का दर्जा दिया। चलिए हम बता देते हैं कि आखिर क्या भौगोलिक और आर्थिक हालात रहे हैं जिनकी वजह से स्थानीय लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। साल 2000 में जब छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया तब मनेंद्रगढ़ सरगुजा जिले में आता था। वक्त बीतने के साथ साथ कोरिया को भी जिला बनाया गया। आंदोलनों की बात करें तो लगातार 11 दिनों तक पूरे मनेंद्रगढ़ में व्यावसायिक गतिविधियों को बंद रखा गया था। चिरमिरी भरतपुर अब 32वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया है। बहुत लंबे समय से यहाँ के लोगों की मांग रही, आज वो सपना साकार हुआ। सबको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत अंतर्मन से मैं उनको सबको धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही आत्मीय स्वागत यहाँ के नागरिकों ने, जिला के लोगों ने खूब आत्मीय स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे ज्यादा राजस्व देने वाली जगहों में से एक मनेंद्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी है। जिसकी बात करें तो मनेंद्रगढ़ और चिरमिरी कोल उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साल 2017 में होने वाले चुनाव में वादा किया था कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो वह मनेंद्रगढ़ को जिला बनाएंगे। और अपने उसी वादे को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब मनेंद्रगढ़ पहुंचे तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रोड शो के दौरान पूरे रास्तों पर दोनों ओर से जनसैलाब उमड़ पड़ा। मुख्यमंत्री का आभार जताने के लिए उन्हें छत्तीसगढ़ व्यंजनों से तोला गया। सौगात मिलने के बाद जनता के इस कदर की खुशी व्याप्त हो जाएगी जिसकी कल्पना भूपेश बघेल ने भी नहीं की थी। नतीजतन कई मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी भावुक होते दिखे और मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक इबारत लिखते हुए मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर क्षेत्र को जिला बनाने तमाम औपचारिकताओं को पूरा करते हुए मनेंद्रगढ़ को जिले का दर्जा दिया और अब मनेंद्रगढ़ छत्तीसगढ़ के 32वें जिले के रूप में आकार लेगा। ये आंदोलन 82 से चल रहा था। उस आंदोलन को लेके उस समय के तत्कालिक मुख्यमंत्री जी अर्जुन सिंह जी ने जिला पुनर्गठन आयोग बनाया। उसके बाद भी मनेंद्रगढ़ को उसका हक नहीं मिला। 40 साल पुरानी मांग हुई है जिससे जनता बहुत उत्साहित है और मुख्यमंत्री जी का बहुत अभूतपूर्व स्वागत हुआ। ये मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने बयान में किया है। मतलब मुख्यमंत्री जी आश्वस्त किए हैं कि बहुत ज़्यादा विकास होगा और लगभग विकास बहुत ज़्यादा होने की संभावना है। बड़ा सुखद अनुभव है, बहुत अच्छा फैसला है भूपेश सरकार का। मनेंद्रगढ़ के इतिहास में जो है कि 1983 से ये आंदोलन जिला बनाओ आंदोलन जो है चल रहा था, जब आपका कोरिया जिला भी अस्तित्व में नहीं आया था। और उसके बाद लगातार जो है कोरिया जिला बना, मनेंद्रगढ़ जिले की मांग यथावत रही आई। हमेशा से मनेंद्रगढ़ वालों के साथ जो है धोखा या छल होता रहा है। और आज का दिन 9 सितंबर का दिन हमारे लिए, हमारे मनेंद्रगढ़ जिले के लिए बहुत सुखदपूर्ण है। की तो उम्मीद है
योजनाएं होती हैं प्रत्येक जिले के हिसाब से, वो तो अलग अलग जिले के हिसाब से आती ही हैं। तो हमें भी विश्वास है कि हमारे ज़िले के लिए भी नई योजनाएं आएंगी, औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा, यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका दोहन होगा और ज़िले का विस्तार होगा। खुशी है, बहुत दिनों से हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमारा ज़िला बनेगा मनेंद्रगढ़ में, और विकास होगा। हमारा उम्मीद है कि ज़रूर विकास होगा यहाँ मनेंद्रगढ़ में ज़िला बनने के बाद में। आपको बता दें कि देश के प्रमुख कोल खनिज संपदा से परिपूर्ण मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर क्षेत्र अब कोरिया जिले से अलग होकर छत्तीसगढ़ के 32वें जिले के रूप में आकार ले रहा है। ये जिला वन संपदा और खनिजों के भंडार से समृद्ध है। छत्तीसगढ़ में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में खदानों से कोयला खनन के प्रारंभ होने और रेलवे लाइन के विकास का भी साक्षी रहा है। मनेंद्रगढ़ शहर, जो इस नए जिले का मुख्यालय बनने जा रहा है, वो वर्ष 1930 में नियोजित शहर के रूप में बसाया गया था। उस जमाने में ये शहर छत्तीसगढ़ का पहला नियोजित शहर था। ये क्षेत्र छत्तीसगढ़ और देश की औद्योगिक प्रगति का शुरू से ही आधार रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भव्य समारोह में इस जिले का शुभारंभ लोगों के हर्षोल्लास और जश्न के बीच किया। इसके साथ ही क्षेत्र के लोगों की वर्षों पुरानी बहुप्रतीक्षित मांग भी पूरी हो गई। नए जिले के गठन से मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के सुदूर वनांचल क्षेत्रों में विकास की नई धारा बहेगी। विकास की गति और अधिक तेज होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, इंटरनेट तथा रोड कनेक्टिविटी के लिए और बेहतर कार्य किए जाएंगे। नए जिले के शुभारंभ समारोह में मुख्यमंत्री जिले वासियों को लगभग 200 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत के विकास कार्यों की सौगात देते हुए कहा, वर्षों से लोगों ने मांग किए थे जिले की। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कभी भी उसके नेता इस मांग की तरफ कभी ध्यान नहीं दिए। आज यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने पूरे क्षेत्र की जनता को एक बड़ी सौगात दी है। आज सभी ऐतिहासिक दिन के साक्षी बने हैं। मैं सभी को इसके लिए बहुत बधाई देता हूँ। 20वीं सदी के दूसरे दशक में चिरमिरी और झारखंड में कोयले के 2 क्षेत्र चिन्हित किए गए थे। कोयले का प्रारंभिक उत्खनन वर्ष 1913 में प्रारंभ हुआ था। चिरमिरी में वर्ष 1928 में उत्खनन प्रारंभ किया गया। इस बीच वर्ष 1928 में बिजूरी चिरमिरी रेल लाइन छिबनी प्रारंभ हुई और वर्ष 1931 में ये काम पूरा हुआ। रेल का विकास और कोरिया रियासत में कोयला उत्खनन छत्तीसगढ़ में उद्योगों की प्रथम आहट रही। शुरू से ही ये क्षेत्र प्रगतिशील रहा है। भारत में पहली बार खनिज मूल्य में रॉयल्टी जोड़ने का कार्य यहीं से प्रारंभ हुआ। वर्ष 1947 में न्यूनतम मजदूरी दर भी लागू हुई थी। शुरू से प्रगतिशील रहे क्षेत्र में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूल प्रारंभ किया गया। स्कूली विद्यार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण, छात्रवृत्ति जैसी आधुनिक सुविधाएं प्रारंभ की गई। ग्रामीणों को वन निस्तारी अधिकार भी दिए गए। मनेंद्रगढ़ में नगर म्यूनिसिपैलिटी और चिरमिरी नगर विकास समिति बनाई गई। मनेंद्रगढ़ को कोरिया जिले का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में रेलवे लाइन के विस्तार से ये क्षेत्र नगर के रूप में उभरा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सौगात, तहसील हम लोगों ने बनाया। लघु वनोपजों की सबसे ज्यादा कीमत छत्तीसगढ़ में है। दुनिया में पहली बार छत्तीसगढ़ गोबर की खरीदी हो, संस्कृति को भी बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। चिरमिरी अस्पताल को जिला अस्पताल बनाया। सिद्ध बाबा मंदिर को पर्यटन विभाग द्वारा विकसित। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर के लिए 3-3 करोड़ रुपए देने की घोषणा। मनेंद्रगढ़ जिला सरगुजा संभाग के अंतर्गत होगा। जिले में कुल ग्रामों की संख्या 376 है। यहाँ 13 राजस्व निरीक्षक मंडल तथा 87 पटवारी हल्का है। अगर खूबसूरती की बात करें तो ये जिला छत्तीसगढ़ के दूसरे जिलों से काफी आगे है। यहाँ पर्यटन के विकास की भी काफी संभावनाएं हैं। इस नवीन जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 1,46,824 हेक्टेयर है।
यहाँ की जनसंख्या 3,76,696 है। लोगों को अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाने, अपना निवास प्रमाण पत्र बनवाने और अपने क्षेत्र में विकास की बयार चलाने के लिए अब स्थानीय लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। और ये सब हुआ है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में। उन्होंने बता दिया कि जनता के हित में किए गए वादों को पूरी तरह से निभाना भी जानते हैं। मनेंद्रगढ़ से जरीन सिद्दीकी के साथ सावन कुमार की रिपोर्ट। जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने लोगों से कुछ वादे किए थे। सत्ता में आने के बाद उन्होंने वादे किए और भूला नहीं, बल्कि वादों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। उन वादों में से एक था सक्ती को जिला बनाने का। इसके परिणाम स्वरूप सक्ती जिला भी अस्तित्व में आ गया है। छत्तीसगढ़ के 33वें जिले सक्ती का उद्घाटन सीएम भूपेश बघेल ने कर दिया है। सक्ती में सीएम ने 153 करोड़ रुपए से अधिक के कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। नवगठित जिला सक्ती के शुभारंभ के अवसर पर रोड शो में सीएम का भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सक्ती जिले के पहले पुलिस अधीक्षक MR आहिरे को पदभार ग्रहण कराया। मुख्यमंत्री बघेल ने जिला सक्ती का शुभारंभ करते हुए जिले के 1,53,06,00,000 रुपए के 309 कई विकास की सौगातें दी। इसमें 85,20,00,000 रुपए की लागत से 206 कार्यों का भूमि पूजन और 67,85,99,000 रुपए की लागत से मंदिरों का लोकार्पण के हाथों हुआ है। धार्मिक और आध्यात्मिक शक्ति के केंद्र के रूप में स्थापित सक्ती जिला की मांग 2, 4 या 10 सालों से नहीं की जा रही, बल्कि जिले की मांग को लेकर यह आंदोलन किया साकार हुए और आप सक्ती जिले के प्रशासनिक शक्ति के केंद्र के रूप में उभरने जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 15 अगस्त 2021 सक्ती को एक नए जिले के रूप में गठन की घोषणा की थी। नवगठित जिला बना सक्ती। सक्ती जिले में 319 ग्राम पंचायतें, 6 नगरीय निकाय। नए जिले सक्ती में कुल 5 तहसीलें शामिल होंगी। सक्ती में 18 राजस्व निरीक्षक मंडल शामिल होंगे। जिले में कुल गांव की संख्या 465 है, जिसमें 2 वीरान गांव भी शामिल हैं। जिले में कुल पटवारी हलकों की संख्या 153 है। नवगठित जिले में चंद्रपुर, अड़भार, अष्टभुजी माता मंदिर, रेनखोल जैसे पर्यटन स्थल भी शामिल। सक्ती एक नया जिला बना। सक्ती वासियों को खूब सारी बधाई। आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत, भाई राम कुमार सबके प्रयास से ये सक्ती जिला बना है। आप सबको भी बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बना है तो सारे विकास के रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। निश्चित रूप से सारी चीज़ें होगी जो आप सब सोचें, सक्ती वाले जो सोचें उसी हिसाब, उसी के अनुरूप सक्ती का विकास होगा। निश्चित रूप से कसावट लाई जाएगी और कोई भी इस प्रकार से कोई गतिविधि संचालित हो रही सक्ती से कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ये दिन बहुत विशेष है। छत्तीसगढ़ में अब 33 जिले हो गए हैं। हम सभी ने सपना देखा, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। हम स्वास्थ्य शिक्षा की दिशा में काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने किसानों की ऋण माफी की, धान का समर्थन मूल्य दे रहे हैं। हमने गोबर खरीदी, गौमूत्र खरीदी की शुरुआत की। हमने छत्तीसगढ़ की जनता के विकास के लिए काम किया। किसी भी सरकार ने एक कार्यकाल में 85 तहसीलें नहीं बनाई होंगी। कॉलेज में कलेक्ट्रेट और SP कार्यालय बना है तो अगले 1 साल के भीतर नई बिल्डिंग का काम पूरा हो जाना चाहिए। जिले के विकास के लिए 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूँ। सक्ती जिले के नवनिर्माण में हम सभी की भागीदारी रहेगी। आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सक्ती के कचहरी चौक और सब्जी बाजार चौक में मुख्यमंत्री का अभूतपूर्व स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सक्ती जिले के ग्राम पंचायत सकरेली में बड़ा देव स्थापना महापूजन कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। यहाँ गोंड आदिवासी समाज के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री के रोड शो के साथ राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों पर आधारित चलित झांकी भी दिखाई गई। इसमें जल जीवन मिशन, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, मत्स्य बीज संचयन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम, गोधन न्याय योजना, समन्वित कृषि प्रक्षेत्र, स्वच्छ भारत मिशन की चलित आकर्षक झांकियां प्रदर्शित की गई। अब छत्तीसगढ़ प्रदेश का भूगोल बदल गया है।
और जांजगीर चांपा जिले से अलग होकर सक्ती राज्य के 33वें जिले के रूप में अपने अस्तित्व में आ गया है। सीएम भूपेश बघेल दोनों जिलों में एसपी और कलेक्टर कार्यालय का लोकार्पण करने के साथ करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी दिया। सक्ती जिला जल संसाधन की दृष्टि से समृद्ध है। यहाँ महानदी, सोन और बोरई प्रमुख नदियां हैं। इस जिले की जलवायु खेती किसानी के लिए उपयुक्त है, जो राज्य के अन्य जिलों से काफी अलग है। यहाँ मुख्य रूप से धान की फसल का उत्पादन किया जाता है और इसके अलावा यहाँ गेहूं, चना, अरहर, मूंग आदि की फसल भी होती है। सक्ती और आसपास का क्षेत्र द्विफसलीय क्षेत्र बन गया है। पूरे अंचल में भरपूर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने के कारण यहाँ के किसान फसलों के साथ साथ मसालों की खेती की ओर भी तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। सक्ती जिला खनिज संसाधन से भी परिपूर्ण है। यहाँ डोलोमाइट भरपूर भंडार है। इसमें देश के डोलोमाइट हब के रूप में उभरने की व्यापक संभावनाएं हैं। यहाँ 2 पावर प्लांट, राइस मिल, कृषि उपकरण के उद्योग सहित कोसा वस्तु की बुनाई का काम भी किया जाता है। जिला बनने के साथ ही यहाँ के औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी। वहीं लोगों को कई प्रकार के प्रशासनिक सुविधा मिलेगी। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण से जहां शासकीय कार्यक्रमों और योजनाओं का लाभ लोगों को आसानी से मिलेगा, वहीं लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप यहां का विकास होगा। सक्ती से जरीन सिद्दीकी की रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।